मसला क्या है, मेरी बात सुनो। 1 मिनट के लिए बंद कर कैमरा बंद करके बताऊंगा क्या। अरे बताओ तो अरे यूं नहीं करता मैं। हमको डर है क्या? नहीं, डर डर है तभी तो। डर तो मैं सिर्फ अल्लाह से डरो, किसी से नहीं डरता मैं। अभी तुम्हारा बटन दबा दूं, तुम्हारे पास चले जाएगा फोटो। और जिसका बटन दबे उसके बाद जाएगा। लो अभी बटन दबा दूंगा, अभी फोटो खींच जाओ। तारीख आएगी बटन दबा। हाँ तो फिर और उन्हें धक्का क्यों दे रहे हैं आप? अगर उन्होंने कहा तो उन्हें धक्का क्यों दे रहे हैं आप? धक्का क्यों दे रहे हैं? ये इधर से दे रहे हैं। मुक्की के लिए बुलाया आपको क्या? मैं कर रहा था। ओ भाई चुप बैठ। राजनीति तो खत्म हो गई। आप यहाँ ना मुझे उकसा रहे हैं ना बोलने के लिए, मैं बोलना नहीं चाहता। बस इसे आप यहाँ ना पूरा समझो बस मेरी बात को। तो स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हेडलाइंस इंडिया का। और ये पहुंच गए हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में और पूछ रहे हैं कि मोदी के बाहर जो पैर छुए गए हिंदुस्तान के मुसलमान क्या बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, वीडियो बहुत ही गजब का होने वाला है, तो बने रहिएगा। चलिए चालू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 2014 में खूब हो हल्ला हुआ, विपक्ष की ताकत थी, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री बन गए। 19 में फिर से सबकी एकजुटता नजर आई। यूपी में तो बड़ा गठबंधन भी हुआ, लेकिन मोदी फिर प्रधानमंत्री बन गए। एक बार फिर से एकजुटता नजर आ रही है, एकजुट हो रहे हैं विपक्षी नेता। नीतीश दिल्ली से लेकर और पश्चिम बंगाल तक लोगों को एक साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये विपक्षी एकता मोदी को हटा पाएगी? और जिस तरीके से दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है, कई देशों के प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू रहे हैं, क्या ये मोदी की लोकप्रियता है? इसी पर बात करूंगा देश की जनता से। तो चलिए मेरे साथ इस बेबाक बातचीत का हिस्सा बनने। साहब क्या हालचाल है? क्या नाम? मैं आपका शुभ नाम क्या? नो मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा आपको। क्या हो गया? कुछ भी, मैं लाइव नहीं आना चाहता हूँ। लाइव थोड़ी है, तो रिकॉर्डेड है। नहीं किसी विषय में बात करना चाह रहा हूँ मेरे साथ। हम तो ये चाह रहे हैं कि अब चुनाव आ रहे हैं 2024 के, कैसे आप देख रहे हैं? बहुत सारे छोड़ रखे आदमी, नो कमेंट बस। तो डर है क्या? हाँ डर भी है, समझो। कैसा? कैसा भी नहीं, जो कहते हैं आप इशारा समझो, कुछ भी समझो। मतलब किससे डर है? किसी ने मना किया हुआ है क्या? ना किसी ने, हम किसी के गुलाम है। हम अपनी सोच है थिंकिंग। तो ऐसे डर गए, नाम भी नहीं बता पाए? ना कुछ भी नहीं, हम कभी लाइव आए नहीं, ना आना चाहते बस। वोट भी नहीं दोगे आज 24 में क्या? वो जब वोट आएगा जब देखेंगे। तो किसी ने रोका हुआ है कि जो हम कहेंगे वही बोलना है? आप कह रहे छोड़े हुए हैं मार्केट में। बहुत सारे छोड़ रखे आदमी से, हमें तो यहाँ ना आपने छोड़े? रोटी कमा रखी, बतेरे छोड़ रखे। थोड़े नेता हैं क्या यहाँ डकैती मारने को? थोड़े छोड़ रखे हैं। नेता नहीं, आप नेता थोड़ी हो, आप तो आम आदमी। आम आदमी है, जब भी तो कह रहा है कि वो 20-30 हज़ार करोड़ ले लेके भाग जाए। वो कुछ नहीं, मैं अगर 2000 बिजली का बिल मार लूँ, मैं ये हथकड़ी लगाएंगे बिजली आना। हम तो ऐसे ही ठीक हैं बस। अच्छा, समझ में आया कि ये क्यों गुस्सा हो रहे थे। शायद तक इनके यहाँ पर अभी कोई बिजली वाला ने कुछ किया होगा, शायद तक बिजली का बिल नहीं दिया होगा इन्होंने, तो शायद तक बिजली का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, उसी बात का गुस्सा है अभी हाल फिलहाल। शायद तक आपने मार लिया था क्या? ना हमें नहीं मारा कभी, वो पूरा ऐलान करते फिर रहे यहाँ से। अच्छा, कि कोई चोरी ना करे। हाँ 2000 का अगर भी लोग हथकड़ी लगाएंगे हमारे यहाँ, 2000 बिल चढ़ जाएगा, कानूनी कार्रवाई करेंगे हमारे विरोधी हैं। नहीं, वो तो बिल ही तो मांग रहे हो, तो सबसे ही मांग रहे ना तो दे रखा हमने, थोड़े करा हो तो सबको डराते फिर रहे यहाँ से। भाई जिसकी लाटू उसकी भैंस है। ये तो चल रहा, जो दमदारी दिखा रहा, बस उसी हिसाब से चल रहा। ठीक है, जो कर रहे हैं डिक्टेटरशिप है ना, करना तो जो कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप है क्या ये? और क्या आगे हैं, जो जिसके जिम्मा है वही करेगा। लेकिन बिल तो लेंगे ही, जब 24 घंटे बिजली देंगे तो बिल तो लेना उनका भी हक ही है। कैसे कहाँ घर से? हम मने थोड़े कर रहे हैं, जो चोरी करते हैं उन्हें पकड़ो जाएगा। तो फिर आपको कैसा डर है? आपको तो कोई डर नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ ना जरूरी थोड़े आप मजबूर करोगे। मैं हर काम के लिए अपनी राय दूँ, और मेरा स्वभाव है, मेरी मर्जी है, मैं बोलूँ या ना बोलूँ। बाकी ठीक है आप? बढ़िया फाइन। 24 में कौन आएगा? अरे आप फिर मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं आपको कोई कमेंट नहीं दूंगा। कोई कमेंट नहीं करेंगे बस। मोदी आएंगे कि जाएंगे? मैंने बोला ना, मैं कोई कमेंट नहीं करूँ, आवे जावे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमें तो ये, ममता बनर्जी कैसी कैंडिडेट है? हमें तो ये करना जो करना। मैं यहाँ ना राजनीति में कुछ नहीं बोल लूँगा। राजनीति थोड़ी है, ये तो राष्ट्र नीति है। राष्ट्र नीति, देश की नीति। ये तो आप लोगों को, राजनीति तो ख़त्म हो गई। आप यहाँ ना मुझे उकसा रहे हैं ना बोलने के लिए, मैं बोलना नहीं चाहता बस। इसे आप यहाँ ना पूरा समझो बस मेरी बात को। खत्म कैसे हो गई? तो ख़त्म ही है यो, जब आदमी को यहाँ ना रोटी नहीं मिलेगी, क्या है यो? आपने खाना नहीं खाया? अरे ये है ना ये है ना, ये पॉलिटिक्स है ना, हम वो है ही नहीं, हमें उसमें उलझा रहे हैं। अरे नहीं कैसे देख रहे हो? अभी चुनाव आने वाले हैं, किसके साथ आपको नजर? हमारे किसी की नहीं। तो हाँ, कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद। हाँ, और
मोदी मोदी तो गया बस, गया, गया बस। लेकिन वहाँ विदेशों में पैर छू रहे। अरे पैर छू ले, कुछ भी छू ले, हमारे भी पैर छू लो तुम मोदी बन जाओगे। नहीं तुम मोदी बन जाओगे का, लो मैं बोल लूंगा अभी भाषण सारा। तो मोदी है, क्यों? मोदी तो बना हुआ है मोदी। इंसान नहीं है वो, इंसान है नहीं है। मसला क्या है, मेरी बात सुनो, 1 मिनट के लिए बंद कर कैमरा बंद करके बताऊंगा क्या। अरे बताओ तो, अरे यूं नहीं करता मैं। हमको डर है क्या? नहीं नहीं, डर डर है तभी तो। डर तो मैं सिर्फ अल्लाह से डरो, किसी से नहीं डरता मैं किसी से नहीं डरता, डरना भी नहीं चाहिए। गलत हो तो डरेगा। हाँ अल्लाह से ये डरो। तो क्यों डरेगा? क्यों? मोदी इंसान नहीं है, हाँ, इंसान है, हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी से क्यों डरूंगा मैं? कौन कह रहा है डरो आप? नहीं तुम ही कह रहे ना मोदी से डर रहे हो, तुम भाग रहे। मैं थोड़ी डर रहा, कैमरा बंद कर दो। मैं यूँ कह रहा यही तो कैमरा बंद करके बात कर लो मेरे से। पूछ रहे मोदी के पैर छू रहे दुनिया में। कौन? हम दोनों छू रहे, हम तो अल्लाह का। वागिनी के प्रधानमंत्री पैर छू रहे उनके। कौन छू रहा? देश के प्रधानमंत्री पैर छू रहे मोदी के। देश के प्रधानमंत्री छू रहे होंगे, हिंदुस्तान के नहीं छू रहे। हाँ हिंदुस्तान के नहीं छू रहे। वो सर आंखों पे बिठा रहे, हिंदुस्तान के नहीं मुस्लिम बिठा रहे क्या? भाई हिंदू मुसलमान ने, मुसलमान तो सिर्फ मस्जिद में जाकर अल्लाह को सजदा करे, और किसी को नहीं सजदा करते हम। ना किसी के पैर छुएंगे, ना किसी का कुछ करेंगे हम। सिर्फ अल्लाह को मानते हम, और किसी को नहीं मान। मोदी भी कोई नहीं मानते हम। मोदी है कौन? हमें खाने को दे रहा, वो दे रहा सिर्फ ऊपर वाला अल्लाह। और प्रधानमंत्री भी नहीं मानते मोदी को। जब हम कुछ भी नहीं मानते, इंसान है वो। इंसान तुम नहीं हो, ये बताओ। प्रधानमंत्री है इंसान। उसको छोड़ दो, आप इंसान एक नागरिक हो, वो भी नागरिक है, हम भी नागरिक है। तो आप उन्हें अपने प्रधानमंत्री तो मानते तो प्रधानमंत्री मान रहे हैं हम। जब हिंदुस्तान में रहे तो उन्हें प्रधानमंत्री मानेंगे, हो, लेकिन कहीं भी है तो प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री है हमारे, तो हमें इससे क्या क्या की दिक्कत है? जी उसमें कोई नाराजगी है क्या? कोई भी नाराजगी नहीं है भाई, कोई भी नाराजगी नहीं यार उन्हें हटाओगे कि फिर से लाओगे? है। हटा देंगे। 2014 में चाय वाला बिठाया था। मेरी बात तो सुन लो, अब के जो है पानी वाला बिठा देंगे। पानी वाला कौन है? पानी वाला कोई भी होगा, झाड़ू वाले को बिठा देंगे हम। 5 रुपए की झाड़ू है हमारी, 5। चाय वाला भी तो है यूपी में। जी गाय वालों को छोड़ दो तुम। योगी जी हम तो भैंस का दूध पिया, गाय का नहीं पीते हम तो भैंस का दूध पीते हैं। मोदी से इतनी नाराजगी। नाराज देखो, तुम उल्टे उल्टे सवाल पूछो आदमी को, बोखला को। पता क्यों? हमें मोदी से किसी भी को देखो, हम हैं मुसलमान। सुनो 1 मिनट, कांग्रेस हिंदू है, मुलायम सिंह हिंदू है, मायावती हिंदू है, हर हिंदू है, हम मुसलमान। लेकिन हम समर्थन उसका करेंगे जो साथ दे। 500 का सिलेंडर था, 1150 होगा। कर्नाटक में जो है 500 का सिलेंडर हो गया, करवा दो 500 का सिलेंडर। मोदी को वोट देगा हर मुसलमान, करवाओ। 19 में आपने किसको वोट दिया था? है, हम तो मोदी को दिया था। 19 में? हाँ 14 में? भाई मैं तो कभी बम्बई रहो, कभी यहाँ रहो। देखो मेरे बात है खुले, सबको पता। इनके साथ मेरे फोटो खींचे हुए, कमल के फूल को देता। अब तो कोई खिंचा ले, वहाँ तो ईवीएम पे बटन दबेगा, फोटो दिखाने के लिए होता है, बटन तो कहीं और मैं अभी तुम्हारा बटन दबा दूँ, तुम्हारे पास चले जाएगा फोटो। हाँ, और जिसका बटन दबे उसके बाद जाएगा। लो अभी बटन दबा दूँ, अभी फोटो खींच जाओ। तारीख आएगी बटन दबा। हाँ तो फिर देखो, किसी की नाराजगी नहीं है। सुनो एक बात, हिंदू मुसलमान सारे भाई भाई है यहाँ से, समझे ना। मोदी से तुम मोदी से क्यों चिढ़ रहे? क्या हो गया यार? तुम कौन तो सी पॉलिसी सही नहीं लगी? तुम तो एक उल्टी बात कर रहे हैं। मैं से मोदी से क्यों चिढ़ रहे? मोदी से कौन चिढ़ रहा यार? वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू है। हम खाली मुसलमान हैं, हमारी मर्जी, हम किसी को भी वोट देवे। तो सबकी मर्जी है, हिंदू है चाहे मुसलमान। नहीं, तुम घड़ी घड़ी मेरे आगे मैक करके क्यों कह रहे हैं ना मोदी से क्यों चिढ़ रहे? मोदी से कौन चिढ़ रहा? मोदी हिंदू नहीं है, मायावती हिंदू नहीं है, वो क्या नाम उसका, कांग्रेस हिंदू नहीं है। ओवैसी भी तो आ गया, ओवैसी कह रहा मैं उन्हें। ओवैसी को छोड़ दो तुम, उसको सबको छोड़ो। जो हमारी बात सुननी वो सुनो तुम। हिंदुस्तान आज़ाद है, किसी को भी वोट दे सकता है, समझ गए? योगी के बारे में क्या राय है? योगी भी हमारा हिंदुस्तान का है, हम हिंदुस्तान के। कुछ करा योगी ने कुछ किया आप लोगों के लिए कि नहीं? अगर नहीं किया, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने। बुलडोजर को छोड़, करेंगे तो मेरे माँ बाप करेंगे। योगी मोदी कुछ कर लेगा, मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप करेंगे। अरे घर बना रहे हो, राशन दे रहे हो। जब मेरा क्यों कांग्रेस से पहले राशन नहीं मिल रहा था। राशन नहीं लेते क्या? पहले नहीं राशन लेते हैं कि नहीं? मैं तो खुद राशन कार्ड है मेरे पास, 3 है। मेरा भाइयों का है, मेरी माँ का। कभी तुम सोचो काली केले का मेरा है। तीनों का बनवा दिया क्या सारे जब अलग अलग है, सबका अलग अलग मिलेगा नहीं। लेकिन हमें किसी पहले कांग्रेस की हुकूमत में नहीं मिले था राशन। अगर हुकूमत में नहीं मिले था, कांग्रेस की हुकूमत में राशन मिलता था क्या भाई? हाँ मिला कितना मिलता था? 25 किलो। घर बनता था पहले क्या? नहीं पहले घर मिला घर बनता था? पहले घर मिला। अरे नहीं, मेरी बात घर बना? एक बात सुनो, ये जितने और पहले घर बनते थे क्या? ना बने थे घर पहले बने। मेरी बात सुनो। तुम्हारा बना? तुम्हारा या तो मेरे से बात करो, इन्हें घुमाओ ना तुम। कोई भी आदमी ऐसा
और उन्हें धक्का क्यों दे रहे हैं आप? अगर उन्होंने कहा तो उन्हें धक्का क्यों दे रहे हैं आप? धक्का क्यों दे रहे हैं? ये इधर से दे रहे मुक्की के लिए बुलाया आपको क्या? मैं कर रहा था ओ चुप बे। ऐसा है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसका घर नहीं है यहाँ। हमारे सबके खानदान ने घर चलते हुए आ रहे, तो हमें किसी की आज हम खुदा से मांगे अल्लाह मियाँ हमारे माँ बाप को दे दे वो कर। राशन क्यों फिर राशन क्यों ले रहे हैं? क्यों राशन भी छोड़ दो। क्यों कांग्रेस के टाइम से छोड़ देंगे हम। कांग्रेस को बोल रहे छोड़ दे। मोदी आया 10 साल से, कांग्रेस है 70 साल से, और मुगलों का टाइम है कितने से, वो तो मुझे भी नहीं पता है। कल तो चले गए, मुगल चले गए, खेल खत्म। कांग्रेस के टाइम से मेरे वो बना हुआ राशन कार्ड नहीं। वो उल्टी सीधी ना बात बोल रहा क्यों कैमरा हमारे हो। बीजेपी तो जो सरकार आएगी वो तो वोट देने से, वो तो जाने जी, वो तो वोट देने से आएगी, जिस देने से। जी वोट देने से आएगी। मुगलों का क्या कंपैरिजन? उसको कुछ नहीं है कंपेन, उसको कोई कंपेन नहीं। वो कह रहे हैं ना, कह रहे मुगल चले गए तो चले गए, तो गए वोट से थोड़ी गए। नहीं वो भगाए गए यहाँ, भगाए गए, वो तो भगाए, अंग्रेज भगाए, ये अंग्रेज भगाए गए, मुगल भी भगाए। मुगल भी भगाए। हमारे वोट क्यों कट रहे हैं? बड़ी सीट के वोट जुड़वा लो, 24 का चुनाव आने वाला, जुड़वा लो अब। हाँ जुड़वा लो, जब काट रहे हैं। अच्छा, तुमने नहीं दिया इस बार? हाँ हमने दिया। तुम्हारा क्यों नहीं कट गया? हमारे घर में बहुत सारों को कटा वोट। हाँ अरे आपको क्या दिख रहा है? आप तो युवा हैं भाई साहब, अब 24 के चुनाव आने वाले हैं। विदेशों में मोदी के लोग पैर पकड़ रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं। ये क्या दिख रहा? मोदी इस बार जाएंगे या फिर से वापस आएंगे? मोदी जा रहा मोदी जा रहा। 2000 के नोट पे टिकट बन चुका, 2000 का नोट भी जा रहा है, मोदी भी चल जाएंगे। 2000 का नोट भी जा रहा है ना अब शायद। वो तो 1000 और 500 के भी गए थे, तब भी मोदी आ गए। नहीं अब देखो, अब 2000 का टिकट बन लिया है, 2000 का टिकट चालू करा था तो भ्रष्टाचार यूँ कह रहे थे खत्म कर देंगे। अब 2000 का नोट बंद कर रहे हैं, यूँ कह रहे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। वो न जब होया भ्रष्टाचार खत्म, न अब होया, वो तो अडानी का पेट भर रहे। समझ गए नहीं? अडानी का 2000 का नोट गरीबों पे है नहीं, सारा अमीरों पे है, हमारे पे है ही नहीं है। अब तो अमीरों को परेशानी हो गई, वो देने के नहीं वोट इन्हें। पहले छोटा आदमी से वोट, छोटा आदमी से सरकार बननी है, जब छोटा परेशान है किस तरह बन जाएगी सरकार? 2000 आपने किसे दिया था? हमने तो इसे दिया था 80 को, आपके पंजों को। 19 में भी इसे दिया था, आपके भी इसे देंगे पंजों को, आपके भी पंजों को देंगे, कांग्रेस को कुछ होगा? पूरी सपोर्ट करेंगे जितनी हमारे से हो गया। कैंडिडेट कौन है प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है? प्रधानमंत्री किसे दिया? राहुल गांधी है हमारा। राहुल गांधी तो लड़ ही नहीं पाएंगे भाई। नहीं भी लड़े, प्रियंका तो लड़ेगी। इसमें जो भी प्रधानमंत्री का चेहरा होगा उसे हम वोट देंगे। नीतीश कुमार है चेहरा तो फिलहाल, नीतीश कुमार को देंगे। कांग्रेस है नीतीश कुमार, हम नहीं जानते कि कौन सा नेता, हम तो देंगे कांग्रेस को। हम तो हाँ कांग्रेस को, कांग्रेस से थोड़ी है। फिर वही बात, अब तुम पूछ रहे क्या पता गठबंधन हो जा। हम भाजपा को वोट देने नहीं, बात साफ। मतलब क्या गड़बड़ हुआ? वो तो तुम्हें भी दिख रहा, तुम भी देखे। अजी यूँ बताओ, रोजगार कौन सा है आज के टाइम में? है वो यूँ कह रहे कि स्मार्ट सिटी बना रहे, कौन सी स्मार्ट सिटी बननी? चलो स्मार्ट सिटी दिखाओ मुझे। हैं उन्होंने यूँ कहा था कि 2000 का नोट बंद कर चालू करके, और 2000 का 1000 के नोट बंद करके भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो जाए जी? सारा पैसा इकट्ठा कर लिया अडानी अंबानी के क्यों बढ़ाया? अगर पार्लियामेंट में राहुल गांधी वो दिखा रहा, क्या करते हो? रद्द कर रहे हैं। क्या करते? पढ़ रहा है जी मैं, क्लास बीकॉम कर रहा। कहाँ से? यहीं से, इस्लामिक डिग्री कॉलेज से। तो क्या करोगे बीकॉम करके? देखिएगा जी, रोजगार मिलेगा तो रोजगार करेंगे, वरना अपना बिजनेस है ही। क्या बिजनेस है? तो ये नहीं बताते क्या बिजनेस है। अब तुम्हें सारा बता दे, मोदी रेट बढ़वा देगा हमारे यहाँ। है जी, मोदी हमारे यहाँ रेट बढ़वा देगा, तुम्हें सारी बता दूँ। बढ़ेगा वहाँ पे? बस गड़बड़ी समझ लो। आप भाई साहब क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? अरे हाँ, तुम फिर आ गए। मैं तो यहीं खड़ा। बात अधूरी रह गई। देखो ये सारे बच्चे हैं मेरे आगे, मेरी उम्र 50 साल की है, समझ गए? और इन्हें सबको पता, क्या पता है? 50 साल की उम्र है मेरी। अरे उम्र से छोड़ो, और तो 24 आ गया, चुनाव वोट से होगा काम। बोल लो क्या? उम्र से कुछ नहीं होता, वोट तो उतना ही डालना। देखो मेरी बात सुन, हर आदमी का वोट, हर आदमी का वोट। मतलब जितने घर में वोट आए वो वोट का कि सफाई क्यों करा? तुम्हें भगा दिया था, डर गए थे क्या तुम? हम नहीं डरते, खुदा का से घर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? डरते किसी से? क्या प्रधानमंत्री भी आ जाए, हम नहीं डरने किसी घर मिल रहे हैं कि नहीं? हम नहीं डरते, खुदा से राशन मिल रहा है? मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, और बिजली सब कुछ मिल रहा। मतलब यहाँ भेदभाव, लोग कह रहे हैं कि भेदभाव भी हो रहा, मुसलमान और हिंदू को देख के हो रहा। तुम तो युवा हो, आप बताओ। देखो सर, भेदभाव तो हो रहा। सबसे बड़ी बात यह है मुसलमानों के अंदर एजुकेशन की कमी है।
अब ये कह रहे हैं ना कि वोट नहीं आया, तो लोगों के डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं है। किसी के आधार कार्ड में कुछ नाम है, पैन कार्ड में कुछ नाम है, पैन कार्ड में फादर का नाम कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे इंसान ध्यान देगा तभी तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, तभी वोट हुआ होगा वोट। तो लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, ये नहीं पता कि आधार कार्ड कब बनवाया था, पैन कार्ड कब बनवाया था, तो कहते हैं हमारा वोट नहीं आया। किस सरकार को थोड़ी नहीं पता चल रहा कि तुम 18 साल के हो गए तुम्हारा वोट आएगा। ये खुद की जिम्मेदारी है इंसान की कि आदमी अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखे, अपना नाम जनगणना में चढ़वावे, तब आएगा वोट। मतलब ये है कि थोड़ी सी शिक्षा की कमी है, इस कारण ये सब हो रहा है। जी शिक्षा की भी कमी है, कुछ ऊपर जो लोग बैठे हैं उनकी भी कमी है, वो भी नाम काट देते हैं, कुछ इंसान की खुद की कमी है। 50 आप युवा हो, कैसा रहा ये 10 साल मोदी के? कहा था चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन गया, कैसा रहा ये 10 साल? देखो सर, अगर हम बात करें विकास की, डेवलपमेंट की बात करें, सड़कों की बात करें, तो सड़कों का बहुत अच्छा काम हुआ इस सरकार के अंदर। बिल्कुल क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया बिल्कुल। लेकिन इस सरकार के अंदर काम गलत भी बहुत हुए। काम गलत इसलिए हुए कि भेदभाव ज़्यादा बढ़ा, और क्या बोलते करप्शन भी ख़त्म हुआ। जिस तरह पहले रिश्वत, मतलब कोई गाड़ी बाहर निकलनी, हर आदमी कोई 100 रुपये ले रहा, कोई 200, इस तरह होता था। इस सरकार के अंदर ये काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। और भेदभाव इसलिए बढ़ा कि आदमी अब पहले देखता था, मतलब ये इंसान नहीं अब आदमी समझता, पहले देखता है कि हिंदू है मुसलमान है। इस सरकार के अंदर सबसे बड़ी कमी ये हुई। सरकार तो देखो चलनी वो चाहिए जो इंसान को इंसान समझे। अब आदमी कोई मतलब मोदी सरकार चला रहे, बहुत अच्छी चला रहे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कमी हो गई भेदभाव की। बहुत सारे काम अच्छे हो रहे। इस कौन सी बात में आपको भेदभाव नजर आया? भेदभाव ये होता है, देखो सबसे बड़ी बात ये है, अगर आज कॉलेज के अंदर भी हैं, कॉलेज के अंदर है, रेलवे रोड पे, रेलवे में, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, मुसलमानों को कहीं भी मार देंगे, दाढ़ी के नाम पे मार देंगे, कुर्ता पजामा टोपी के नाम पे मार देंगे। और इसी तरह क्या चल रहा, मतलब कुर्ता पजामा टोपी के नाम पे आप सड़कों के कितने कांड सुनेंगे। ट्रेन के अंदर किसी को ही मार दिया, मुसलमान के चल रहा उसको गाली दे दी, या फिर 4-5 मतलब ये हिंदू युवा वाहिनी बना दी, बजरंग दल बना दिया, चलते हुए मुसलमान को देख के एकदम जय श्री राम के नारे लगा देंगे। तो ये क्या चल रहा है, इसके अंदर कट्टरपंथी की तरफ लेगी सरकार। मतलब सबसे बड़ी बात कमी इसके अंदर किसकी है, नेताओं की। नेता लोग बीजेपी के क्या कर रहे हैं, जो इनके अपने बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बन रहे हैं। और जो गरीब हिंदू के बच्चे हैं उनको कहाँ बजरंग दल में, हिंदू युवा वाहिनी में, तो मतलब बहकाने का काम कर रहे हैं। योगी भी तो हिंदू युवा वाहिनी से ही हैं, योगी हिंदू युवा वाहिनी से, पढ़े लिखे हैं। योगी आपने मान लिया हिंदू युवा वाहिनी। देखो एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। अगर ये नहीं तो बनाई थी हिंदू युवा, गलत है हिंदू मुस्लिम का। तो ये हिंदू मुस्लिम कौन करे? अरशद मदनी कह रहे हैं अब बैन लग जाए बजरंग दल पे, ये हिंदू मुस्लिम तो वो शुरुआत हो रही है। देखिए जब अरशद मदनी जो है ऑल इंडिया मतलब उसके मतलब ये सदर हैं हमारे बड़े, ये अपनी कौम को कि जो इनकी कौम के लोग, इनके बच्चे जो है इनके साथ जुल्म हो रहे हैं, ये उसको बंद करने के लिए थोड़ा अगर हमारे सदर नहीं इस चीज़ के ऊपर पैर उठाने के, हाथ उठाने के, तो कौन उठाएगा। तो जब उनको पता चल रहा है कि बैन होना चाहिए क्या? देखो बैन तो नहीं होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए काम। मतलब अगर हम ये बजरंग दल हमें क्या नुकसान है इससे भाई? अगर तुम अपने धार्मिक काम को कर रहे हैं हम तो नहीं मना करते, लेकिन अपने धार्मिक काम से दूसरे के धर्म को क्यों नुकसान पहुंचा रहे तुम? चलिए वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। अच्छा भाई ने बहुत ही अच्छी बात बोली है, फिर पता नहीं क्या हुआ इनको कि ऐसी बातों में क्यों, या तो इनको पास में गलत नॉलेज है, मिस नॉलेज है। ऐसा कभी भी नहीं होता, मैंने कभी नहीं सुना है कि ट्रेन में किसी मुसलमान को जबरदस्ती मार दिया हो। हाँ लड़ाइयाँ होती हैं, वो हिंदुओं में भी होती है, मुसलमानों में भी होती है, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमान को देख करके मार दिए। दाढ़ी की बात कर रहे थे, दाढ़ी मैंने भी रखी है और भाई ने भी रखी थी, तो मुझको तो कभी किसी ने मुसलमान समझ के मारा नहीं। अगर भाई को अगर ऐसा लगा है तो उसका इनकी सोच हो ये, पर मुझको नहीं लगता कि ऐसा कोई भी ऐसा हिंदू सोचता होगा कि हाँ ये मुसलमान है तो इसको मार दो। और रह गई बात बजरंग दल की, ऐसा नहीं कि गरीब लोग ही बजरंग दल ज्वाइन करते हैं। मैं खुद भी किसी टाइम पर बजरंग दल का संयोजक हुआ करता था, तो हमारे यहाँ पर ऐसी बातें कभी नहीं होती थी, हिंदू मुसलमान की बातें नहीं होती थी, बल्कि ये बातें हुआ करती थी कि आपके एरिया में क्या समस्या है, आपको वो लेकर के आना है, आपके एरिया की समस्या आपको लेकर के आना है। या फिर आपके मंदिर में पूजा हो रही है तो वहां पर व्यवस्था कैसे होगी, आप ये काम संभालोगे, आप ये काम संभालोगे, ऐसी मीटिंग होती थी। कभी भी ऐसी हिंदू मुसलमान को लेकर के बजरंग दल की मीटिंग में जहां पर मैं था वहां तो कभी भी ऐसी बात नहीं हुई है। अगर इनको ऐसा लगता है तो मैं खुद बता रहा हूं इनको कि वहां पर हिंदू मुसलमान बिल्कुल भी नहीं होता है।
इवन तक बात भी नहीं करी जाती है अब कि हाँ ऐसी कोई किसी बारे में बात भी नहीं करी जाती है। सिर्फ यही होता है कि हाँ आपके एरिया में ये फंक्शन होने वाला है तो इसको ऐसे संभालना है, तो उस विषय में बात होती है वहां पर, बाकी और किसी विषय में बात नहीं होती है वहां पर। तो वीडियो बहुत जोरदार था, अंकल बहुत जोरदार थे और मुझको बड़ा मजा आया वीडियो देख करके। आपको मजा आया नहीं आया जरूर लिख के बताना। बाकी मिलते हैं फिर किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।